हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 4th के पाठ नंबर 10 आम का पेड़ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 1, इस कहानी में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो ये दर्शाती हैं कि आम का पेड़ घमंडी या अहंकारी था। हमने इस कहानी में पढ़ा था कि आम का पेड़ बहुत घमंडी था। हमें उन पंक्तियों यानी कि उन लाइनों को चुनना है जिनसे हमें यह पता लगता है कि आम का पेड़ घमंडी था। निम्नलिखित पंक्तियां यह दर्शाती हैं कि आम का पेड़ घमंडी या अहंकारी था। पहली पंक्ति है, आम का पेड़ अक्सर कहता कि लोग बगीचे में आते ही उसके कारण हैं, वरना इस बगीचे में देखने को है ही क्या। बगीचे की रौनक उसके कारण ही है। इस पंक्ति से साफ दिखाई देता है कि आम का पेड़ अहंकारी था। दूसरी पंक्ति है, आम का पेड़ अपने अहंकार के कारण आंधी में भी सीधे तना खड़ा रहा। न तो वह झुका और न ही उसने अपने को तेज हवाओं से बचाने का कोई प्रयास किया। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए दृष्टांत को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अथ ने अपनी माँ पर एक कविता लिखी और उसे पढ़ते हुए बोला कि मेरी लिखाई बहुत अच्छी है। अथ नाम का एक लड़का है जिसने अपनी माँ पर एक कविता लिखी है और वह खुद ही अपनी लिखाई की तारीफ करने लगा। दिव्य उसकी बात सुनकर बोला, तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है, परंतु तुम उसको और बेहतर बना सकते हो। जब अथ ने अपनी लिखाई की तारीफ की तो दिव्य ने उसे समझाया कि उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि अपनी लिखाई को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुनकर अथ हैरान रह गया। उसने दिव्य से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? दिव्य उसे समझाते हुए बोला कि यदि तुम यह कहते हो कि तुम्हारी लिखाई बहुत अच्छी है तो तुम अपनी प्रशंसा कर रहे हो, साथ ही स्वयं को आगे बढ़ने से भी रोक रहे हो। क्योंकि अथ अपनी लिखाई की प्रशंसा कर रहा है, यानी कि वह अपनी लिखाई को सबसे बेहतर समझता है। यही बात दिव्य ने उसे समझाई। दिव्य ने कहा, क्योंकि तुम यह मान चुके हो कि तुम्हारी लिखाई सर्वश्रेष्ठ है, यदि तुम कहते कि तुम्हारी लिखाई अच्छी है परंतु तुम उसे और बेहतर बना सकते हो, इस परिस्थिति में तुम अपनी प्रशंसा के साथ साथ स्वयं को बेहतर बनाने की भी सोच रहे होते हो। दिव्य ने अथ को समझाया कि प्रशंसा करना बुरा नहीं है, पर स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अभिनति, जो अभी तक उनकी बातें सुन रही थी, अहंकार से बोली, मेरी लिखाई सबसे अच्छी है और मेरे जैसा कोई नहीं लिख सकता। अभिनति नाम की लड़की इन दोनों को सुन रही थी तो उसने अहंकार से बोला कि उसकी लिखाई सबसे अच्छी है और उसके जैसा कोई नहीं लिख सकता। यह था पेज नंबर 70। अब हम पेज नंबर 71 पढ़ेंगे। दिव्य उसकी बात सुनकर बोला कि तुम्हें स्वयं पर घमंड है और इस घमंड के कारण तुम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगी। दिव्य ने अभिनति को समझाया कि उसकी बातों से घमंड दिखाई देता है कि वह अपने से बेहतर और किसी को नहीं समझती, इसलिए वह कभी भी जीवन में उन्नति यानी कि प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह पहले से ही अपने आप को बहुत बेहतर समझती है। उपर्युक्त दृष्टांत को पढ़कर अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि आत्म प्रशंसा और अहंकार में क्या अंतर है। जो वाक्य अथ ने बोला वह आत्म प्रशंसा थी, परंतु जो वाक्य अभिनति ने बोला वह अहंकार था, क्योंकि अभिनति अपने आप को सबसे ज्यादा बेहतर समझती है। इस दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित वाक्यों में से उन वाक्यों को चुनिए जो अहंकार का सूचक हैं। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं जिनमें से हमें उन वाक्यों को चुनना है जिनसे अहंकार का पता लगता हो, तथा उन वाक्यों को चुनने का कारण भी लिखिए। इन वाक्यों को दोबारा इस प्रकार लिखिए कि ये अहंकार न दर्शाएं। पहला वाक्य है, मेरे जैसे कपड़े किसी के पास नहीं हैं, न ही कोई ऐसे कपड़े खरीद सकता है, क्योंकि मेरी पसंद ही बहुत अच्छी है। इस पंक्ति में अहंकार दिखाई देता है। इसमें वाक्य क अहंकार का सूचक है, क्योंकि इसमें अपनी प्रशंसा के साथ साथ दूसरों को नीचा दिखाने की भी कोशिश की गई है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसे कपड़े नहीं खरीद सकता है। इस पंक्ति को हम दोबारा लिखेंगे जिससे इसमें अहंकार न दिखाई दे। मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं अच्छे कपड़े ही पसंद करता हूँ। इसमें केवल आत्म प्रशंसा है, अहंकार नहीं। पंक्ति ख है, मैं जो भी करता हूँ वह अच्छा ही होता है क्योंकि मेरे जैसा गुणी तो कोई और है ही नहीं। इसमें वाक्य ख आत्म प्रशंसा का सूचक है। इसमें अहंकार नहीं दिखाई देता पर आत्म प्रशंसा दिखाई देती है। आत्म प्रशंसा यानी खुद की तारीफ करना। प्रश्न 3 है, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। रहीम जी के इस दोहे का अर्थ
जानने और समझने का प्रयास कीजिए। आइए इस दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। उत्तर 3 है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सचमुच गुणवान होता है वह अपनी बड़ाई यानी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता और वह अपनी प्रशंसा में बड़े बड़े बोल भी नहीं बोलता है। जिस व्यक्ति में सचमुच गुण होते हैं वह अपनी तारीफ खुद नहीं करता। जैसे हीरा कभी नहीं कहता कि मैं बहुत कीमती हूँ। यह था पेज नंबर 71। अब हम पेज नंबर 72 करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 72 करेंगे। प्रश्न 4 क इस कहानी में घास ने कहा, जो झुकता नहीं है वह एक न एक दिन टूटता ही है। इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? अपने अध्यापक से चर्चा करके इस पंक्ति के अभिप्राय को समझिए तथा अपने शब्दों में लिखिए। घास ने जब यह बात कही तो वह क्या कहना चाहती थी, यही हमें बताना है। इसका उत्तर है, जिस व्यक्ति में घमंड होता है वह अपने आप को सबसे बड़ा और बेहतर समझता है, परंतु एक ना एक दिन उसका घमंड चूर हो जाता है। इस पाठ में घास आम के पेड़ को यही बात समझाना चाहती थी। प्रश्न ख है, निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ अपने अध्यापक से चर्चा करके समझने का प्रयास कीजिए तथा अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। यह पंक्तियां पाठ में से ली गई हैं। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। पहली पंक्ति है, बूढ़े बरगद ने इस कहानी में कहा, जो जितना झुकेगा वह उतना ही तेज हवाओं से बचा रहेगा। इसका अर्थ है, कठिन परिस्थितियों में हमें अपने स्वभाव को विनम्र कर लेना चाहिए, यानी कि जब भी मुश्किल वक्त हो तो हमें अपने नेचर को सॉफ्ट कर लेना चाहिए। इससे कठिन परिस्थितियों का सामना करना आसान हो जाता है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, जब आंधी आ रही थी तो सभी पेड़ पौधे झुक गए, परंतु आम का पेड़ नहीं झुका, जिसकी वजह से वह टूट गया। अगर आम का पेड़ भी झुक जाता तो वह टूटता नहीं। अगली पंक्ति है, उसने घास और छोटे पौधों से कहा, उन पर आंधी तूफान का कोई असर नहीं होगा। इन पंक्तियों का अर्थ है, क्योंकि घास और छोटे पौधे जमीन के पास होते हैं, इसलिए आंधी और तूफान का उन पर कोई असर नहीं होता। आंधी तूफान उनके ऊपर से आसानी से निकल जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अपने विज्ञान के अध्यापक से जानने और समझने का प्रयास कीजिए कि बड़े पेड़ पौधे आंधी और तेज हवाओं में अपने को कैसे बचाते हैं तथा घास और छोटे पेड़ पौधों पर तेज हवाओं का कोई असर क्यों नहीं होता। इसका उत्तर है, बड़े पेड़ पौधे आंधी और तेज हवाओं में झुक जाते हैं, जिसकी वजह से आंधी और तेज हवाएं ऊपर से आसानी से निकल जाती हैं। घास और छोटे पौधों पर तेज हवाओं का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह जमीन के पास होते हैं। जब पेड़ पौधे झुक जाते हैं तो तेज हवाएं आसानी से ऊपर से निकल जाती हैं और वे बच जाते हैं। यह था पेज नंबर 72 और पाठ 10 आम का पेड़ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।